कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफर के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। साल 1936 में इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। 2019 में इसने अपने 76 साल पूरे किए। यह पुल जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसकी वजह यह भी थी कि तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शवाब पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था, इसीलिए यह तय हुआ था कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक ब्रिज है। वर्ष 1965 में कवि गुरु रविन्द्रनाथ के नाम पर इसे रविंद्र सेतु रखा गया था। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया हुआ करती थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1971 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद नदी पर पीपे का पुल का निर्माण कराया था। 1906 में ट्रैफिक बढ़ने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद निविदाएं आमंत्रित की गईं। तब जर्मनी की एक फर्म ने कम दर पर निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच आपसी संबंधों में भारी तनाव की वजह से जर्मनी को ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज के निर्माण के अधिनियम में संशोधन किया गया। ये एक अनोखा ब्रिज है। दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है। इस कैंटरलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट के 2 ऊंचे पायों पर टिका है। इसके पायों के बीच की दूरी करीब 1,500 फीट है। नदी में कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से यह ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम भी गुजरी थी, लेकिन 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही रोक दी गई।